हाय नमस्कार दोस्तों। तो आज मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और एक तरह से मानिए ये जो मेरा लास्ट वीडियो था पठान मूवी का, जो बेशरम रंग सॉन्ग पे जो मैंने वीडियो बनाया था, उसका पार्ट टू आप इसे मान लीजिए। पार्ट टू इसलिए क्योंकि अभी इस पे विवाद और बढ़ते जा रहा है। इस पे तरह तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं अलग अलग न्यूज चैनल्स पे, अलग अलग पब्लिक के छोटे छोटे जो लोकल न्यूज रिपोर्टर्स हैं वो बहुत सारे पब्लिक के साथ के बीच जा रहे हैं, घूम रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के मतलब बयान आ रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि रंग किसी की बाप की जागीर तो नहीं है, भगवा रंग फलाना ये वो, किसी ने खरीद तो नहीं रखा है, पेटेंट करा रखा है क्या, कॉपीराइट करा रखा है, जिसको मर्जी वो पहने। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, सिर्फ बात पहनने के ऊपर इशू नहीं उठी है। जो भी विवाद उठा है वो पहनने के ऊपर नहीं उठा है, इसलिए आप लोग मुद्दे से भटके नहीं। ये उठा है कि पहनने के बाद जो वो शब्द यूज किया गया है गाने में बेशरम रंग, वो इसके साथ में सेट किया गया है। दिक्कत वहां पे है। अगर आपने ये रंग पहना है और आप ये शब्द यूज कर रहे हो तो ये दिक्कत है, आप इसको हटाएं। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि बेशरम रंग जो है वो कहीं से मतलब ये गाने के अंदर लिरिक्स के अंदर कहीं से मैच ही नहीं कर रहा है। और अब ये एक राजनीतिक मोड़ भी ले रखा है। ये अब ले चुका है एक राजनीतिक मोड़। जी हाँ, कोलकाता में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो अभी 2-3 दिन पहले चल रहा था, उसके अंदर में वो इंटरनेशनल, गौर से सुनिएगा नाम इंटरनेशनल है, यानी कि उसमें इंटरनेशनल गेस्ट्स भी थे मौजूद। नॉट ओनली डोमेस्टिक, नॉट ओनली इंडियन, लेकिन इंटरनेशनल गेस्ट्स, कलाकार, बड़े बड़े लोग भी मौजूद थे। और वहां हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के महानायक जिन्हें बोला जाता है श्री अमिताभ बच्चन जी भी मौजूद थे। और उन्होंने क्या बोला ये भी सबको पता है, अभी वो भी न्यूज में फ्लैश कर रहा है कि इतने सालों बाद उन्होंने उस दिन एक लाइन बोली कि फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला, अभिव्यक्ति की आजादी की बात उन्होंने छेड़ी। उन्होंने बोला, किसने बोला? अमिताभ बच्चन जी ने। यानी कि अब उनको ये याद आ रही है अभिव्यक्ति की आजादी वाली बात। और उन्होंने एक लाइन भी बोला था कि फिल्म फ्रेटर्निटी के बारे में, सिनेमा कि 1952 से जब ये शुरू हुआ तो अभी तक ऐसा लग रहा है कि जैसे अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो नहीं है। और ये सिनेमा से रिलेट किया था उन्होंने। ठीक है, तो खास जाहिर सी बात है कि वो इसी की बात हो रही है, यानी कि पठान के जो बेशरम रंग सॉन्ग पे जो बॉयकॉट चल रहा है उस पे बात हो रही है। तो इतने सालों तक तो वो किसी भी, बहुत सारे ऐसे गानों पे, मूवीज पे, पिक्चर्स पे विवाद चले, लोगों ने मतलब पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपने अपने रिएक्शंस दिए, लेकिन अमिताभ बच्चन कभी उतर के सामने नहीं आए। लेकिन अभी वहां पे अपने ससुराल में बंगाल में बैठे बैठे उनको अभिव्यक्ति की आजादी की चिंता हो गई, क्योंकि ये बॉयकॉट हो रहा है। अब कुछ दिन पहले या जो कश्मीर फाइल मूवी आई थी मार्च में ही, उस पर कितना विवाद हुआ था। बहुत सारे लोग बोले कि इसको धर्म से जोड़ा गया है, फलाना है ये वो, इसमें एक धर्म विशेष को टारगेट किया गया है और उसको नेगेटिव दिखाया जा रहा है समाज के अंदर में। उस समय कहाँ थे अमिताभ बच्चन जी? नहीं दिखे ना। जब धर्म के आधार पे आप जैसे भी बोले, अभी जून महीने में जब नुपुर शर्मा के एक बयान पे जब इतने सारे हंगामे हो गए, तब अभिव्यक्ति की आजादी, इसके बारे में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो आज बोल रहे हैं मैं उनको रेफर कर रहा हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बस एक लाइन रट लिए, सीख लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बस न्यूज चैनल पे आ रहे हैं, डिबेट पे आ रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल के आगे निकल जा रहे हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक तरफा तो नहीं हो सकता। आप बायस्ड नहीं हो सकते ना फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजन या फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। बायस्ड आप नहीं हो सकते, यानी कि अगर वो लागू होता है तो सबके लिए लागू होता है, यूनिवर्सल होना चाहिए। तो यूनिवर्सल होना चाहिए, तो आप उस समय कहाँ थे जून में? क्यों नहीं आए आप उतर के? चाहे वो बॉलीवुड वाले हों, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, चाहे जितने भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज वाले हैं, वो क्यों नहीं आए? आप उस समय भी बोलते कि हाँ ये गलत हुआ है, यहाँ पे इस तरह से नहीं होना चाहिए था। तो देखिए, इसको आप पॉलिटिकल एजेंडा बना दें, कैसे भी लपेट दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत दिख रहा है, बॉयकॉट होगा, अपोज होगा। और मेरा तो ये कहना है कि 3 दिन 4 दिन हो गए, कोई आकर के ये क्यों नहीं टीवी पे बता रहा है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे रहा? चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे राइटर हो, जो भी हो, प्रोड्यूसर हो, इसका एक्टर शाहरुख खान क्यों नहीं दे रहे हैं वो कि हाँ इसका ये मतलब है। आप यानी कि आप एक तरह से मजे भी ले रहे हैं कि हाँ अगर किसी समुदाय के लोगों की भावना आहत हो रही है, कोई साधु संत समाज के लोगों की, वो खुद आ रहे हैं, साधु संत आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि इस तरह से नहीं चलेगी, इसको बॉयकॉट करना, इसमें इस तरह से ये दिखाया गया है, तो आप उनको आके आदर पूर्वक उनको क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? आप किस चीज का मजा ले रहे हैं आप? और जो शाहरुख खान ने ये बोला
आप हर चीज को देखिए, जोड़ने की जरूरत है। इमोशनल होके कोई पुराने डाई हार्ट फैन है शाहरुख खान के, तो ओ माय गॉड आई कैन गिव माय एंटायर लाइफ टू शाहरुख खान। अरे ये सब क्या बकवास है। एक बार बोल देते आई कैन गिव माय एंटायर वाइफ टू कर्नल या टू कैप्टन विक्रम बत्रा, उनकी फैमिली के लिए दे देता ना, तो मतलब ऊपर वाला भी आपको दुआएं ही देता। लेकिन नहीं, जो रियल हीरोज हैं उनके लिए तो कोई मतलब क्या बोले, कुछ एक मिनट का समय तो आप दे ही नहीं सकते, निकाल ही नहीं सकते उनके लिए सम्मान में। लेकिन हाँ, रील वाले हीरो, ओ माय गॉड आई कैन गिव माय लाइफ टू शाहरुख खान, क्या है ओ ये करने पे आप उसको दे रहे हैं। लेकिन आप ये कर पा रहे हैं जिसके कारण, उसके लिए आपके पास एक मिनट का भी समय नहीं है, हमारे फौजी भाइयों के लिए। ठीक है, अभी टॉपिक इधर दूसरा चल रहा है, लेकिन फिर भी ये बताना जरूरी था। तो ऐसे जो फैंस हैं, ठीक है, तो ऐसे फैंस जो हैं उनको ऐसा लगता है कि नहीं, सब कुछ सही हो रहा है, ये लोग फालतू का एजेंडा बना रहे हैं कि हाँ शाहरुख खान की मूवी है तो बॉयकॉट। नो, शाहरुख खान की जगह अगर रणवीर सिंह भी रहता, सिंह सिंह सिंह, तो भी इसमें यही होता जो आज हो रहा है। इस पे रिलीजन का कहीं से कोई लेना देना, क्लियर कट है, कोई लेना देना नहीं है। कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति टारगेट पे नहीं है तो नहीं है, कोई धर्म टारगेट पे नहीं है इसमें। हाँ, धर्म है तो टारगेट पे सनातन धर्म है, और किसने किया है टारगेट? बॉलीवुड वालों ने। आप इसको वापस लें, सिंपल सी बात है। तो इसमें शाहरुख खान ने कोलकाता में क्या बोला, हाँ, एकदम शांत आवाज में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वो कोविड वाली बात कर रहे थे, बहुत दिनों बाद दुनिया नॉर्मल हुई है और हम और आप जैसे लोग पॉजिटिव जो हैं वो जिंदा हैं, बाकी मर गए, हाँ, या बाकी नेगेटिव हैं। उसमें एक लाइन और उन्होंने बोली थी, कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बदलने वाला है या मौसम बिगड़ने वाला है, ऐसा कुछ। अब वो कौन से मौसम के बिगड़ने की बात कर रहे थे? ये सब मतलब देखिए कैसे प्लान्ड है कि हाँ इस तरह से ऐसे होगा, ये करना है, या तो प्लान करके ऐसा डाला गया कि हाँ कुछ भड़के, और भड़के तो पब्लिसिटी हो जाए। पब्लिसिटी तो देखो ऐसे हो रही है, डजेंट मीन कि आपका जो मूवी है ना वो लोग देखेंगे, नहीं देखेंगे। ठीक है, देखेंगे, कुछ लोग देखेंगे, ऐसा तो नहीं है 100 होगा, बट कुछ लोग देखेंगे 5-10%। लेकिन उसके पहले तो आपको ये चीजें चेंज करनी होगी जो गाना है उसके अंदर से। और इसका मतलब क्या है बिगड़ने का, आपको पता है, जो मौसम यानी कि ये माहौल जो आगे इस गाने के रिलीज होने के बाद या मूवीज से रिलेटेड कुछ जो आगे प्रोटेस्ट होंगे, ठीक है, इसको बॉयकॉट करने के लिए या बैन करने के लिए, तो ये सारी चीजें होंगी। यहाँ पे मैंने आपको अमिताभ बच्चन के बारे में भी बताया। अब ये देखिए, गौर फरमाइएगा, यानी कि ये लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं और अब ये लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि मतलब कोई चाह के भी गलत नहीं सोच पाएगा। अरे भाई अमिताभ बच्चन, ओ माय गॉड, भगवान है क्या वो? कौन है? हु इज ही? प्रेसिडेंट से भी ऊपर है क्या? नहीं है। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। वो एक ऐसे पद पे बैठे हैं। हाँ, अब बॉलीवुड में है, ये अपने कला की वजह से इतने आगे बैठे, आगे पहुंचे हैं। हम सम्मान करते हैं उनका, मूवीज हम देखते हैं उनकी, बहुत सारी मूवीज देखते हैं, वी रिस्पेक्ट। लेकिन हम बार बार यही बोलते हैं, मैंने अपने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बोला है। आदि पुरुष बैन की बात जब मैंने की थी, उसमें भी वीडियो में बोला था कि मनोज मुंतशिर की भी हम शायरी सुनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखते हैं, वो तेरी मिट्टी में मिल जाऊं जैसे गाने लिखे। तो अच्छे का ये मतलब नहीं है कि उस अच्छे के आड़ में आप कुछ गलत कर दो, पकड़ लेंगे, ट्रेस हो जाओगे आप। तो वही चीज है, अमिताभ बच्चन, जब आप इतने सालों से राज किए बॉलीवुड इंडस्ट्री पे, इतना इज्जत कमाया, ओहदा नाम कमाया, पूरे विश्व में नाम कमाया, आपने हमारे भारत का भी नाम रोशन किया, तो भी इस तरह की ओछी बात क्यों कर रहे हो आप? ये अभिव्यक्ति की आजादी, और आप कहां बैठ के कर रहे हो, किस प्लेटफॉर्म पे? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जहां पे अंतरराष्ट्रीय गेस्ट मौजूद हैं, बड़े बड़े लोग, वहां पे आप अपने देश में अभिव्यक्ति की आजादी पे आप बात कर रहे हो। शोभा दे रहा है आपको? ये आप भी गौर से सुनिएगा जितने लोग देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, और गौर से इसको डीपली इसकी थिंकिंग कीजिएगा, आत्मचिंतन कीजिएगा खाली समय में, रात में शांति से बैठकर, कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल से आपको पता लग रहा है वहां डोमेस्टिक गेस्ट्स नहीं है, आउट ऑफ इंडिया भी हैं, जो कि कोई भी कंट्री से हो सकते हैं, ठीक है, XYZ कंट्री से, आउट ऑफ इंडिया से। उनके सामने आप अपने कंट्री में अभिव्यक्ति की आजादी पे सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन यही चीज सवाल आपके पहले नहीं आते थे, यानी कि पहले कश्मीर फाइल्स के ऊपर में कितने विवाद हो गए, आपके नहीं आए। वो सारी चीजें मैंने गिनाई, ऐसे कितने छोटे बड़े बहुत सारे विवाद हुए हैं, आप कभी नहीं आगे सामने उतर के आए कि हाँ ऐसे 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 ये दिक्कत है। आप भी तो पॉलिटिक्स में थे, आपने भी उस समय, राजीव गांधी के समय आपकी अच्छी दोस्ती थी, आप पॉलिटिक्स में आए, आप एक बार जीते भी, लेकिन पता नहीं किसी कारणवश आप पॉलिटिक्स से बैकआउट हुए, और उसके बाद फिर आपका इंटरेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अभी आप वहां पे क्या कर रहे हैं? कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में आपका वो ससुराल है, ठीक है, ससुराल है, इस पे कोई सवाल नहीं है। लेकिन अब वहां आप क्या कर रहे हैं? आप वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, क्या उनके सपोर्ट में उतर रहे हैं?
2024 के इलेक्शन के कैंपेनिंग कर रहे हैं, विपक्ष का चेहरा ममता दीदी बने, इसका आप कैंपेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे तो यही लग रहा है, मुझे क्या हो सकता है औरों को ये लगे, क्योंकि अचानक से इस समय ये बात आपके मन में अभिव्यक्ति की आ जाती है तो बड़ा अजीब ही लग रहा है। तो ये सारी चीजें मैं दोबारा इसलिए वीडियो बना रहा हूं ना कि देखिए लोग बोल रहे हैं कि अरे कोई मतलब जानबूझ के ये सब नहीं किया गया, लेकिन इतने सारी चीजें कैसे मिलेंगी? कोऑर्डिनेट करो ना आपस में, इनका आपस में समन्वय है, कैसे कनेक्शन है, ये सारी चीजें कैसे नहीं हो सकती हैं? इंटेंशनली बिल्कुल हो सकती हैं, और अगर इंटेंशनली नहीं है तो अभी तक कोई आकर के इस पे सफाई क्यों नहीं दिया? इस पे इतने सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, इस पे इतने सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, आप सामने आके क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है? जो भी है फिल्म से रिलेटेड, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, व्हाटएवर, एक्टर ही क्यों नहीं आके बोल रहे हैं? और देखिए ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि ये चीजें मतलब अब बॉलीवुड वाले जो है अब इन चीजों का ऐसे मजा ले रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, यानी कि सनातन धर्म का जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अरे वेल इज्जत नहीं दे रहे हैं। और इज्जत नहीं दे रहे हैं क्यों? क्योंकि हम शांति प्रिय लोग हैं। लेकिन अभी आप देखिए, अब ये जो बौखलाहट सबको है ना, ये बौखलाहट इसलिए नहीं है कि अरे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक दो चार, इनको दिख रहा है कि ये जो सनातनी है ना ये कैसे यूनाइटेड हो गए हैं। सबसे बड़ा दुख इनको इस बात का हो रहा है कि सनातनी यूनाइटेड हो गए हैं, इनके अंदर में एकता बन गई है। तो ये अगर ये ऐसे इस तरह से खड़े हो गए, यानी कि इस तरह से अब ये रोड पे निकल रहे हैं, पहले नहीं निकलते थे, अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में है तो शांति प्रिय प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये तलवार और बंदूकें लेके नहीं उड़ रहे हैं और अलग अलग गलत गलत तरह की वो लाइनें बोल के नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो अब इनको इस बात का डर है कि भाई ऐसे में तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, जो इतने सालों का जो हमारा राज है वो तो ऐसे खत्म हो जाएगा। तो इनको इस बात का डर है, तो ये बोल रहे हैं अरे इनको देखो कुछ नहीं मिल रहा मुद्दा, तो इसमें घुस जा रहे हैं। नहीं, आपको याद होगा जब आदि पुरुष वाली बैन की बात जब चल रही जोर शोर से, तो उस समय तापसी पन्नू ने क्या बोला था, उसकी भी कोई मूवी आ रही थी, मुझे नाम याद नहीं है, और उसका डायरेक्टर कौन था, अनुराग कश्यप था शायद, हाँ। तो ये लोग कैसे मतलब मजे लेकर के कर रहे थे कि अरे हमारी भी मूवी आ रही है, बॉयकॉट करोगे मेरी मूवी बॉयकॉट करोगे, करो ना, मेरी मूवी भी बॉयकॉट करो, मेरी मूवी को बॉयकॉट करो, बड़ा अच्छा लगेगा। इस तरह से कैसे मजाक कर रहे थे। मूवी पिट गई, कम बजट की मूवी थी, उतने पैसे भी वसूल नहीं पाई, पिट गई। तो बाद में क्या बोल रहे हैं, अरे हम तो ऐसे मतलब मजाक में बोल रहे थे। अरे भाई मजाक सीरियस का होता है, तुम मजे ले रहे थे टॉन्टिंग वे में, और तुम मूवी पिट गई तो तुम अपने सफाइयां दे रहे हो। तो इससे आपको नहीं लगता कि हाँ ये लोग वाकई में मजे ले रहे हैं? देखिए जो इस प्रोटेस्ट को गलत बता रहे हैं ना, वो लोग डीपली नहीं देखते चीजों को, बिना कनेक्शन से जुड़े हैं। इसमें ये दिखा दिया गिरवर रंग के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, तो अरे क्यों झूठ मूठ का, वो तो कलर है, मूवी है, रंगमंच की दुनिया है, कुछ भी है, चलने दो। नहीं, आपको नहीं पता है कि ये आईना है, मूवी जो है ना ये आईना है समाज का, यानी कि बहुत से लोग इसको फॉलो करते हैं। क्यों नहीं भाई? आप एक चीज बताओ, सूरज बरजात्या राष्ट्रीय प्रोडक्शन कब से, आजादी के समय से, 1947 में उनके दादाजी ने इसका शुरुआत किया था। 75 साल हो गए राजश्री प्रोडक्शन के। सूरज बरजात्या ने कितने अच्छे अच्छे मूवीज बनाए, नदिया के पार जिसका वर्जन हम आपके हैं कौन बना था, हम साथ साथ हैं, विवाह एक विवाह, ऐसा भी, और बहुत सारी मूवीज हैं, बीच के नाम मुझे याद नहीं, बहुत सारे ऐसे मूवीज हैं। हम आपके हैं कौन हमने कितनी बार देखा, फैमिली के साथ बैठ के देखा, अच्छा नहीं लगता है क्या वो मूवी? लेकिन क्योंकि उसमें वो सूरज बरजात्या जो राष्ट्रीय प्रोडक्शन है, वो हमारे भारत के जो संस्कार है, ट्रेडिशन है, उनको वो साथ में कैरी करके चलते मूवी बनाते हैं, इसलिए वो पसंद नहीं आते होंगे लोगों को, क्योंकि वो पारिवारिक मूवी बनाते हैं। लेकिन मूवी कितनी चलती है, हम आपके कौन भी मूवी थिएटर में कितने महीने तक लगी रहेगी, मूवी अच्छी थी तभी तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो बोलते हैं ना आप, इस तरह से कुछ भी फेंक के, इस तरह से मतलब ग्लैमर में इतना ज्यादा चकाचौंध करके, इस तरह की मतलब कपड़े डाल के कि ये सब ना एक कहने की बात है। मूवी सारी चलती है, इसलिए मैंने सूरज बरजात्या की राशि प्रोडक्शन की मूवीज की बात की आपसे। तो वो मूवीज भी बहुत पैसे कमाए हैं उन मूवीज ने, और वो आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब था कि आप चीजों को समझिए कि जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो मजे भी लेते हैं बॉलीवुड वाले लोग। एग्जाम्पल तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, और बाद में उनको जवाब मिला, तो इसलिए ये ललकारे ना। और मैं यही चीज बोल रहा हूं कि जब ये सनातनी रोड पे आ गए हैं तो हर किसी को डर लग रहा है। लेकिन आप एक चीज के लिए निश्चिंत रहें, ये कोई खून खराबा नहीं करेंगे सनातनी, कोई खून खराबा नहीं करेंगे। और मैं अपील भी करता हूं कोई कुछ इस तरह की हरकतें ना करें, विरोध करने में शांतिपूर्वक करें। सिर्फ जो हमारी संख्या एक साथ खड़ी दिखेगी ना, वो काफी है सामने वाले को बेहोश करने के लिए। कोई जरूरी नहीं है तलवार लाठी की, कोई भी जरूरत नहीं।
सिर्फ जो हमारी संख्या है एक साथ में ऐसे दिखेगी ना, तो वो काफी होगी उनको पस्त करने के लिए, उनको बेहोश करने के लिए। तो ये मेरा मकसद था आज ये दोबारा उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने का, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें चल रही हैं इस तरह की। तो इसलिए मैंने आपको बताया कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, अमिताभ बच्चन जी का वो अभिव्यक्ति की आजादी वाला बयान, अचानक से कुर्सी की बेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है, दिस एंड दैट, ये सारी चीजें सोची समझी साजिश हैं। मैं अपने दर्शकों को बोलूंगा एक बार फिर से इस पे पुनः विचार करें, और जो लोग फ्रेश देखेंगे इस वीडियोस को वो मेरे प्रीवियस वीडियो को भी जरूर देखें। और एक बार जो ये ओपोज हो रहा है ये गाना बेशरम रंग, तो आप उसको गलत ना बताएं कि ओपोज हो रहा है, अरे फालतू का हो रहा है। आप जरूर इस पे थोड़ा सा स्टडी करें, समय दें, चीजों को लिंक करके जोड़ें, सोचें। जो गाना है, पिक्चराइजेशन है, सब कुछ, और जो मैंने बताया है कोलकाता फिल्म फेस्टिवल का बात बताया, ये सारी चीजें, या प्रीवियस 2-3 महीने पहले जाइए, कश्मीर फाइल्स के समय क्या हुआ, आदि पुरुष में क्या हो रहा था, उसके बाद कितने कितने रिएक्शंस आए, तापसी पन्नू वाला, अनुराग कश्यप वाला, ये सारे चैप्टर को जोड़ के फिर एक बार पुनः विचार करके और फिर एक बार सामने आए और बताएं कि क्या ये गलत नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मेरा यही मकसद था, ये मैंने इतना बताया। अगर मुझे और कुछ लगेगा तो हो सकता है मैं चैप्टर 3 लेके आऊं, ठीक है। तो हो सकता, मुझे उम्मीद है आप बोर नहीं होएगा, क्योंकि ये बहुत ही क्लैरिटी वाली चीजें हैं। यहाँ पे तथ्य सामने आना बहुत जरूरी है, डेटा क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि हाँ, अगर 2, 4, 5 भी वीडियो मुझे बनाना पड़े इस टॉपिक पे तो मैं जरूर बनाऊंगा, लेकिन आपसे आग्रह है कि आप इसको जरूर देखें और बिल्कुल इसको अच्छे तरह से सोच समझ के उसके बाद ही आप अपना फैसला दें कि हाँ ये वाकई बॉयकॉट सही हो रहा है, गलत हो रहा है, ऐसी ना बोले आप। स्टडी करें अच्छे से। मैंने भी अगर ये इतने सारी चीजें बोली हैं तो स्टडी किया, उसको बैठ के कनेक्ट किया है और लग तो रहा है बिल्कुल, इसलिए मैंने बोला। तो आप भी इस तरह से अच्छे से स्टडी करें और फिर उसके बाद अपने रिएक्शंस दें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपने जो भी राय हो इस वीडियो के बाद। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर।